अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर 2 स्टार्ट करनी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.7 और उसमें देखा था एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी उसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 8x स्क्वायर इक्वल x प्लस 7, ये हमें पहला पार्ट दिया गया है। ठीक है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आते हैं। प्लस x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, प्लस 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से अगर सॉल्व करें तो 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 56 बनता है। मल्टीप्लाई करवाएं 56 का बने और माइनस करें तो 1, तो 8 7 था 56, 8 माइनस 1 7 1 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया 8x स्क्वायर 8 माइनस 8x प्लस 7x माइनस 7 इक्वल 0। यहाँ से हमारे पास 8x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा x माइनस 1। यहाँ प्लस का 7 कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया x माइनस 1 इक्वल 0। x माइनस 1 सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेंगे और 8x प्लस 7 को एक मरतबा लिख लिया। यहाँ से माइनस 1 इधर इस फर्स्ट फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखते हैं और सेकंड फैक्टर को भी, तो माइनस 1 राइट साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 7 इधर आके माइनस 7 और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आंसर आ गए, इनको हम अपने सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। ये था पहला मेथड फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। हम इसमें क्या करते थे 2.1 एक्सरसाइज में कि हम कांस्टेंट को इक्वल के इधर ले आते थे, वो हम ले आए। ठीक है, अब हमें दूसरा स्टेप के एक्स स्क्वायर जो पहली टर्म होती है ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम 8 को ख़त्म करेंगे खुद ही 8 से डिवाइड करके। तो 8 को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 8x स्क्वायर ओवर 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस x ओवर 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 ओवर 8। ये इसके साथ 8 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई जी। ठीक है, तो अब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर 8 इक्वल 7 ओवर 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला बनाना था कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता होता है। तो यहाँ पे पहली टर्म जो है वो एक्स का स्क्वायर है, वो हमने लिख लिया माइनस 2 फार्मूला, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 खुद से लगाया। पहली एक्स ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की जगह पे हमने वैल्यू खुद रखनी होती है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके। तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 ओवर 8। 1 ओवर 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 ओवर 16 बन जाएगा। ठीक है, जब 2 पे डिवाइड हाफ करने के बाद, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 16 आ गई, वो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी उसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे। हमने काम 2.1 में किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल 7 ओवर 8 एज इट इज़ आ गया। 1 ओवर 16 का स्क्वायर किया तो 1 ओवर 256 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड वैसे चलती आएगी। एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 256 और फिर 8 को इस पर डिवाइड करेंगे 64 आगे 224 बन गया, प्लस 1 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास बन गया जी 225 ओवर 256। इसका अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 ओवर 16। और यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 225 15 का होता है और 256 16 का। ठीक है, तो प्लस माइनस 15 ओवर 16 आ गया। अब हमने दोनों को एक दफ़ा प्लस कर लेना है, प्लस 15 ओवर 6 के इक्वल रख लेना है और एक दफ़ा माइनस 15 ओवर 16 के इक्वल रख लेना है। तो पहले हम प्लस 15 ओवर 16 के इक्वल रखें, तो माइनस का 1 ओवर 16 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 ओवर 16। इनका एलसीएम लेंगे 16 आ गया। ठीक, ऊपर आ गया 1 15 प्लस 1, 16 ओवर 16 आंसर क्या आ गया 1। और इधर देखें तो ये माइनस 1 ओवर 16 इधर आके प्लस 1 ओवर 16 होता है, एलसीएम लेंगे तो माइनस 15 प्लस 1 ओवर 16 माइनस 14 ओवर 16 बन गया। डिवाइड कटिंग करते हैं 2 7 था और 2 8 था 16, तो माइनस 7 ओवर 8। वही आंसर जो हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से आए थे वही यहाँ पे कंप्लीटिंग सेम आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेथड चेंज करें लेकिन इक्वेशन वही सेम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट इसका मेथड बताया गया था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन आपके पास है 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमने सीधी स्ट्रेट कर ली। अब x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a का कोफिशिएंट होता है, जो x के साथ है वो b की वैल्यू और जो विदाउट x है वो c की। फार्मूला हमारे पास था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस एज इट इज़ आ गया, b की जगह पे माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, वो पुट कर दी यहाँ पे, और c की वैल्यू माइनस 7 है ओवर 2a। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
ये प्लस माइनस एज इट इज़, -1 का स्केयर 1, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 8 द 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 7 224 हो गया, ओवर 2 8 द 16, 224 प्लस 1 25 हो गया। इसका स्केयर रूट लेते हैं तो 15 आ जाएगा। अब 15 को एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस, तो जब प्लस कर रहे हैं तो 15 प्लस 1 16 ओवर 16 बन रहा है, जो कि आंसर 1 दे रहा है। वो 1 माइनस 15 और ओवर 16 एक दफ़ा माइनस कर रहे हैं अब, तो -14 ओवर 16 आ गया। कैंसिल करते हैं, 2 7 दा 2 8 दा, तो -7 ओवर 8। ये हमारे पास 3 मेथड थे जिसने कहा इक्वेशन सॉल्व करने का, जिन मेथड से तीनों से आंसर जो है वो सेम आया, मतलब ठीक है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, वो भी इन्हीं 3 मेथड से सॉल्व करना है हमने। सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन लगा रहे हैं इस पर, तो 2 10 द 20 बनता है, मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 बने, माइनस करें तो 1 बने, 5 4 द 20, 5 माइनस 4 1। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल 0। पहले दो में से कॉमन हमारे पास सिंपल सिर्फ x आ रहा है, तो हमने x कॉमन लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के मल्टीपल्स 2 के हैं, तो ये 2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2x माइनस 5। ये 2x माइनस 5 दोनों सेम है, इनको एक मरतबा लिख लेते हैं, और बाहर वाली वैल्यू जो x प्लस 2 उनको एक मरतबा लिख लिया। ठीक है, अब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रख रहे हैं, तो x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 5 इक्वल 0। प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये -5 इधर आके प्लस का 5, और 2 डिवाइड हो जाएगा, 5 ओवर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, तो आंसर आ गया -2 × 5 ओवर 2। अब इसी इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो वही इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। इसका पहला काम हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को 0 इधर ले आते हैं, इक्वल के वो हमने ले आए। फिर फर्स्ट नंबर देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है, 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 2 को हम 2 से डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे। तो हमने लिखा डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ये आपके पास आ गया जी हर टर्म के नीचे 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये x ओवर 2 बन गया, और ये 5 बन गया हमारे पास। अब फार्मूला क्लोज करते हैं, तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म x आ गई। फिर हमने x के कोफिशिएंट का हाफ करके यहाँ पे b की वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, b की वैल्यू कैसे आती है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके, तो 1 ओवर 2 इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर 4 आ जाएगा, ये b की वैल्यू बन गई। वो यहाँ पे भी प्लेस कर दी और राइट साइड पे भी इसका स्क्वायर लिख दिया। अब लेफ़्ट साइड पे तो इसका फार्मूला बन गया a माइनस b होल का स्क्वायर इक्वल 5 एज इट इज़ 1 ओवर 4 का स्क्वायर लिया, कितना आ गया 1 ओवर 16। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 81 ओवर 16 बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हमें x चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ओवर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का 9 ओवर 4। इसको फर्दर अब एक दफ़ा प्लस 9 ओवर 4 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा माइनस 9 ओवर 4 के इक्वल। तो जब हमने प्लस 9 ओवर 4 के इक्वल रखा तो माइनस का 1 ओवर 4 इधर आके प्लस का 1 ओवर 4 हो गया। एलसीएम लेते हैं तो 10 ओवर 4 बनता है, कटिंग करते हैं 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10, तो 5 ओवर 2 एक आंसर बन गया। ठीक है, और जब हम इसको -9 ओवर 4 के इक्वल रख रहे हैं तो ये -1 ओवर 4 इधर आके प्लस का 1 ओवर 4 होता है, इसके एलसीएम लेंगे तो -8 ओवर 4 आएगा। ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 4 1 द 4 4 2 द, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ गई -2 और 5 ओवर 2। थर्ड लास्ट पार्ट इसका था क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0। यहाँ पे आपने ABC की वैल्यू लिखनी है, ये आपके पास A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 1 होगा, माइनस का 1, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 10। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास होता है x इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस एज इट इज़ -1 आ गया b की जगह पे, -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -10 ओवर 2a। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, वो यहाँ पुट कर दे। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 80, ओवर नीचे 4 आ गया, 1 प्लस 80 कितना हो गया 81, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, एक दफ़ा अब इसको प्लस कर लेंगे 1 + 9 ओवर 4, एक दफ़ा 1 - 9 ओवर 4 करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 9 ओवर 4 कर लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ कर लिया, एक दफ़ा हमने माइनस के साथ कर लिया। 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 ओवर 4, 2 2 द एंड 2 5 द 10, 5 ओवर 2, और यहाँ पे -8 ओवर 4, 4 1 द और 4 2 द, माइनस का 2 आ गया। वही आंसर सेम -2 एंड 5 ओवर
2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमने काम 2.3 एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, आपको 2 रूट्स दिए गए हैं, आपने अभी इक्वेशन बनानी है, तो हम इनका सम करेंगे। सिंपल इन दोनों रूट्स जो आंसर दिए गए थे इनका एलसीएम ले लेंगे, 15/2 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, और इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 2 3 दा 6, 3 3 दा कितना हो गया 9। पी की वैल्यू कितनी आ गई 9। यही वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, x² माइनस SX प्लस पी इक्वल 0 में s की जगह पे आ गया 15/2, p की जगह पे क्या आ गया 9 इक्वल 0 कर दिया हमने। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई इन 2 रूट्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, कि हमने रूट्स की नेचर बतानी है, आपको इक्वेशंस दी गई हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हमने 2.4 एक्सरसाइज में पढ़ा था जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला यूज़ करते थे। तो यहाँ से पहले ABC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x² के साथ a पड़ा हुआ है 15, x के साथ b पड़ा हुआ है 11 और विदाउट x c है 2। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, b की जगह पे आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 15 और c की जगह पे 2। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना बन गया 121 माइनस 4, 15 का कितना हो गया 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो इसमें माइनस किया 1 आ गया ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा भी है और 1 का स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, 1 अपना ही स्क्वायर होता है, 1 1 दा 1 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। जब ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनकी नेचर क्या होती है, रैशनल और अनइक्वल होती है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास गिवन है x² माइनस x प्लस -1। इस पर भी हमने नेचर इनकी बतानी है। तो इसमें हम ABC की वैल्यू देखते हैं। x के साथ कुछ भी नहीं पड़ा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके साथ -1 आ गया b का, और c की वैल्यू भी क्या आ गई -1। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला था b² माइनस 4ac, b की जगह पे उसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1 आ गया। ठीक है, जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई थी। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4। ठीक, 1 + 4 कितना हो गया 5, ये ग्रेटर देन 0 है, 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, हमने सिर्फ उनकी नेचर बतानी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमें एक फार्मूला सिंपल दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि v को सब्जेक्ट बनाना है सिंपल हमने। ठीक है, जो हमने 2.6 एक्सरसाइज में काम किया था। आपको फार्मूला जो दिया गया है वो है h = v² / 2g। हमने v को सब्जेक्ट बनाना है तो हम v को अलहदा करेंगे, 2g इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो h के साथ आके लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये v क्या बन गया जी, h × 2g = v² आ गया। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सीधा करके लिख लें 2gh = v²। अब हमें v चाहिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये इसका तो कैंसिल हो गया, v बच गया और ये एज इट इज़ आ गया v = √2gh। ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास v इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उससे हमें कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करें। अगर आपको इक्वेशन ये दी गई है x² + 2 × 1 + k × x + k² = 0 इफ़ दे रूट्स आर इक्वल। उसने आगे कंडीशन भी दे दी है कि रूट्स उनके की नेचर क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर रूट्स इक्वल हों तो वो 0 के आंसर आता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। AB की वैल्यू लिखते हैं, x² के साथ क्या पड़ा हुआ है 1, x के साथ 2 × 1 + k और c की वैल्यू क्या आ गई x²। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम फार्मूला के अंदर, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 2 × 1 + k होल² आ गया -4 एज इट इज़, a की जगह पे 1 और c की जगह पे आ गया k²। तो इनका फार्मूला ओपन करें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पे जो है 1 + k होल का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे a² + b² + 2ab वाला फार्मूला यूज़ होगा, a + b होल का स्क्वायर ये बनेगा आपका। ठीक है, तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है k, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस एज इट इज़ 4k² बन गया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 दा 4, 4k² + 8k -4k² ये भी है, तो ये 4k² इस 4k² कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच गया आपके पास 4 + 8k। अब आपको कंडीशन कौन सी दी गई थी कि रूट्स उसके क्या हैं, इक्वल। मतलब हमने डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac = 0। ठीक है, हमने जो वैल्यू फाइंड की है 4 + 8 के डिस्क्रिमिनेंट की, उसको 0 के इक्वल रख देते हैं और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट था, 4 + 8 के इक्वल उसको 0 के कर लिया। ये +4 इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
अब 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो -4/8 कटिंग कर लेते हैं। 4 1 था, 4 एंड 4 2 था, 8 के की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। तो ये थी एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आपका हमारा ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का, उसको डिटेल जो है हर क्वेश्चन की सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।